प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के बाद पक्ष विपक्ष और जनता का गुस्सा चरम पर है। इसके बाद भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया और उन्हें अपने देश वापस जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान से बचे हुए रिश्तों को भी अब खत्म कर दिया है। धर्म के नाम पर खून का खेल खेलने वाले इन हैवानों को सबक सिखाना भी जरूरी है और अब सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रखे। देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार लगातार पहलगाम में हुए हमले के बाद एक्शन मोड में है, जिसके चलते भारत में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी हमले की वजह से हिंदुस्तान में बसा परिवार वापस सीमा पार जाने को मजबूर है। इस फैसले से देश भर में कई परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अपने बच्चों और पति से दूर जाने का दर्द समझना काफी मुश्किल है। एक तरफ पाकिस्तान के आतंक ने 26 परिवारों को जाड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले ने भी कई परिवारों को अपनों से दूर कर दिया है। धर्म के नाम पर माताओं की गोद उजाड़ने वाले, महिलाओं का सुहाग उजाड़ने वाले आतंकवादियों से भारत ने हर रिश्ता खत्म कर दिया है। दरअसल अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस लौट रही पाकिस्तानी नागरिक ईरा ने कहा कि मेरी शादी 10 साल पहले दिल्ली में हुई। कोविड के दौरान मेरा वीजा समाप्त हो गया, लेकिन मजबूरी की बात यह है कि इस हमले की वजह से इस महिला को अपना हंसता खेलता हुआ परिवार छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। दिल में कई दर्द है, आंखों में आंसू है, फिर भी एक आस है कि सीमा पार फिर मुलाकात होगी या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और महिला ने अपने दुख दर्द साझा करते हुए कहा कि मेरी भारत में शादी हुई थी और अब अचानक मुझे देश छोड़ने को कह दिया गया है। आपका नाम? किरण। कहाँ के रहने वाले? कराची। तो आप कब आए थे इंडिया में? कितने दिन का वीजा मिला था? कहाँ पे आए थे आप? इंडिया में दिल्ली शादी हुई हुई है, बेटा है, हस्बैंड है। शादी को 10 साल हो गए। कितने साल? 10 साल हो गए शादी को। ठीक है। तो आज किस वजह से वापस जा रहे हो? ड्यू टू कोविड मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। LTV अप्लाइड था, नूरी वीज़ा पर गई थी, लेकिन कोविड हो गया था, बेटा साथ था, प्रॉब्लम्स की वजह से वापस नहीं आ पाई थी। अब 5 साल बाद मुझे वीज़ा मिला था और अभी आए हुए सिर्फ 5 to 6 डेज ही हुए थे कि अब वापस जा रही हूँ। क्या वजह बताई वापस जाने की? जो अटैक? ये सब अटैक की वजह से। लेकिन मैं तो नूरी वीज़ा होल्डर थी, पर यहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट नहीं करी। LTV दोबारा अप्लाई किया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अभी वो एक्सेप्ट नहीं करा है कुछ भी नया। कश्मीर में अटैक हुआ है, आप कैसे मानते हैं उसको? जो निर्दोष बिल्कुल गलत हुआ है। कोई भी इसको सही कहाँ कहेगा। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सजा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। हम तो बड़े हैं फिर भी, लेकिन बच्चे की लाइफ खराब हो रही है और इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जिनकी लाइफ खराब हो रही है। तो एटलीस्ट जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं उनको ना निकालें। बिजनेस के लिए आए हुए हैं या कोई और है, सार्क वीज़ा है, उनके लिए चले समझ आता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा देनी चाहिए रियायत। अब गवर्नमेंट ने पाकिस्तान। तो आप कहाँ कब आई थी इंडिया? कितने दिन की वीजा के लिए? मैं सितंबर में आई थी, 1.5 महीने की वीज़ा पर। यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीज़ा। मतलब मैं पेंडिंग पर थी, तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। तो आज जब वापस जा रहे हैं, किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीज़ा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है। आप रहते पाकिस्तान? वीजा रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ था, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना था खत्म हो गया।
नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें बस। बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें। आप जो हैं ना, जो मजबूरी के तहत हैं, उनकी तो कम से कम सुने आप। जो शादियाँ की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सज़ा दी जा रही है जिन्होंने शादियाँ की? बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज़ के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज़ गलत है ना? पर ये चीज़ तो है ही गलत। मैं तो यही कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर, आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चलें वही है। लेकिन मैं कहती हूँ, हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि कहते हैं ना, खून की छींटों के दाग खुद पर भी पड़ ही जाते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। भारत के साथ बुरा करने वाले पाकिस्तान के लोग भी अब परेशान हैं और सीमा पार वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक कृष्ण कुमार ने कहा कि 45 दिनों के लिए टूरिस्ट वीजा पर मैं भारत आया था और अब हम वापस जा रही हैं। सरकार को पहलगाम आतंकी हमले पर कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों देशों को साथ रहना चाहिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? अपना पाकिस्तान हैदराबाद से। कब आए थे? कितने दिन का वीजा लगा था यहाँ? ये टूरिस्ट वीजा था 45 दिन का। अब वापस जा रहे क्यों हैं वापस अपने। जा रहे हैं? बस टूरिस्ट पर हम आए थे, उस वजह से वापस जा रहे हैं। जो हालात हुए श्रीनगर पे, उस पर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क का आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि आधे परिवार उधर है, आधे परिवार इधर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क का आपस में संबंध अच्छा हो। इंसानियत के नाते के हिसाब से तो गलत है, फिर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए उस पर। गलत है, इंसान तो इंसान है, चाहे उधर हो चाहे इधर है, दोनों इंसान ही है। भारत पाकिस्तान की सीमा की लड़ाई अब दोनों देशों के अंदर तक आ चुकी है। 26 लोगों की मौत का बदला लेना जरूरी है, लेकिन क्या दोनों देशों के साथ जुड़े रिश्ते को खत्म करना ही एक रास्ता है? क्योंकि दोनों देशों में रह रहे लोगों का एक दूसरे से खास रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तानी के एक गलत कदम ने बच्चों को उनकी मां से और पत्नियों को उनके पति से दूर कर दिया। दोनों देशों के बीच एक रेखा जो कभी मिट नहीं पाएगी, लेकिन उस रेखा के आर पार के रिश्ते दूर रहकर भी हमेशा अब साथ रहेंगे। जरा सोचिए, भारत सरकार के 5 फैसलों से पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अगर सरकार ने कोई कड़ा एक्शन ले लिया तो पाकिस्तान का क्या होगा? भले ही दोनों के लोगों को अपनी जान गंवाकर अपनों से दूर रहकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुए इस गोली खून को खत्म तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही करेगा। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए। आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।